क्या आपने कभी सोचा है एक बेटा अपनी माँ को गुलामी से बचाने के लिए देवताओं से भी लड़ सकता है, स्वर्ग से अमृत चुरा सकता है और पूरी नाग जाति को चुनौती दे सकता है। आज की यह कहानी भगवान विष्णु के वाहन शक्तिशाली गरुड़ देव की है, जिन्होंने अपनी माँ को गुलामी से आज़ाद कराने के लिए ऐसा काम किया जिसे सुनकर देवता भी हैरान रह गए। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। बहुत समय पहले महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थी, विंता और कंदरू। विंता सीधी और शांत स्वभाव की थी, जबकि कंदरू बहुत चालाक थी। एक दिन महर्षि कश्यप ने दोनों को वरदान दिया। कंदरू ने 1000 नाग पुत्र मांगे और विंता ने केवल 2 लेकिन अत्यंत शक्तिशाली पुत्र मांगे। समय बीता, कंदरू के हजारों नाग पुत्र पैदा हो गए, लेकिन विंता के अंडे लंबे समय तक नहीं फूटे। इंतजार करते करते विंता परेशान हो गई। उन्होंने एक अंडा जल्दी तोड़ दिया। उस अंडे से अरुण देव पैदा हुए, लेकिन उनका शरीर पूरी विकसित नहीं हुआ था। अरुण ने क्रोधित होकर कहा, माँ, आपने अधीर होकर गलती की है, लेकिन दूसरा अंडा मत तोड़ना। उससे जन्म लेने वाला पुत्र पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली होगा। यह कहकर अरुण सूर्य देव के सारथी बन गए। कई वर्षों बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से निकले विशाल पंखों वाले दिव्य गरुड़ के जन्म लेते ही चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। देवता भी उनकी शक्ति देखकर डर गए, लेकिन उसी समय विंता बहुत दुखी थी, क्योंकि वह अपनी बहन कंदरू के और नागों की दासी बन चुकी थी। असल में एक दिन दोनों बहनों ने समुद्र मंथन से निकले दिव्य घोड़े उस रव को देखा। कंदरू ने कहा, इस घोड़े की पूंछ काली है। विंता बोली, नहीं नहीं, उनकी पूंछ सफेद है। दोनों के बीच शर्त लग गई, जो हैरानी वह दूसरी की दासी बनेगी। कंदरू ने चालाकी की। उसने अपने नाग पुत्रों को आदेश दिया कि वे घोड़े की पूंछ लिपट जाए ताकि वह काली दिखे। अगले दिन जब विंता ने घोड़ा देखा तो पूंछ सचमुच काली दिख रही थी और इस तरह विंता शर्त हार गई। तब से विंता और गरुड़ दोनों नागों की गुलामी करने लगे। अपनी माँ का अपमान सहन नहीं कर पाते। एक दिन उन्होंने नागों से पूछा, बताओ, मेरी माँ को गुलामी से मुक्त करने कैसे मिलेगी। नागों ने घमंड से कहा, अगर तुम स्वर्ग से अमृत कलश लाकर हमें दो तो हम तुम्हारी माँ को आज़ाद कर सकते हैं। यह सुनकर गरुड़ तुरंत अमृत लाने निकल पड़े। उनकी उड़ान तेजी थी कि आसमान कांप उठा। देवताओं को लगा कोई भयंकर शक्ति स्वर्ग की ओर आ रही है। स्वर्ग के द्वार पर गरुड़ का सामना देवता से हुआ। इंद्रदेव ने ब्रज से हमला किया, लेकिन गरुड़ से पर उसका कोई असर नहीं हुआ। फिर अग्नि, वायु और कई देवताओं ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ अपनी माँ को बचाने के लिए अडिग थे। आखिरकार गरुड़ अमृत कलश तक पहुंच गए, लेकिन तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु गरुड़ की वीरता और मार्त भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, गरुड़, मैं तुम्हारी भक्ति और साहस से अत्यंत खुश हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए। गरुड़ बोले, प्रभु, मैं बिना अमृत पिए अमर होना चाहता हूँ और हमेशा आपके ऊपर स्थान पाना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर वरदान दिया। फिर उन्होंने गरुड़ को अपना वाहन भी बना लिया। अब गरुड़ अमृत कलश लेकर नागों के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, लो, मैं अमृत ले आया, अब मेरी माँ को मुक्त करो। नागों ने विंता को आज़ाद कर दिया, लेकिन गरुड़ जानते थे कि अगर नाग अमृत पी लेंगे तो पूरी दुनिया में आतंक फैल जाएगा। इसलिए उन्होंने चालाकी से कहा, अमृत पीने से पहले स्नान करके आओ। जैसे ही नाग स्नान करने गए, इंद्रदेव वहां आए और अमृत कलश वापस स्वर्ग ले गए। जब नाग तो
लौटे तो वहाँ कलश कुछ घास बची थी। उन्होंने घास को चाटना शुरू किया और उसी से उनकी जीभ 2 हिस्सों में बट गई। तभी से कहा जाता है कि सांपों की जीभ 2 भागों में होती है। उस दिन से गरुड़ ने न केवल अपनी माँ को गुलामी से मुक्त कराया, बल्कि पूरी दुनिया को नागों का अत्याचार से भी बचाया। और तभी से गरुड़ देव शक्ति, साहस और मार्ग भक्ति के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं। अगर आपको गरुड़ देव की यह अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें।